जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है मुस्कुराते रहिए। एक मनोचिकित्सक के पास उनके पहचान की महिला क्लिनिक में पहुंची। चिकित्सक की परेशानी पूछने पर वह महिला बोली, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मेरा पूरा जीवन बेकार है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। सारा दिन उदास रहती हूं, मानो मेरी खुशियों को कोई चुरा ले गया है। क्या आप मेरी खुशियाँ ढूंढने में मदद करेंगे? मनोचिकित्सक उस महिला के परिवार को जानता था। वे लोग काफ़ी पैसे वाले थे और शाही ज़िंदगी जीते थे। जो महिला सामने थी उसने भी काफ़ी महंगे कपड़े पहने थे और गहने भी पहने थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद चिकित्सक बोला, मेरे क्लिनिक में काम करने वाली एक बूढ़ी महिला को बुलाता हूँ, जो पूरे क्लिनिक की सफाई करती है, साथ ही बगीचे को भी संभालती है। वह महिला आपको अपने जीवन की खुशियों को कैसे ढूंढ निकाला यह बताएंगी। आप ज़रा ध्यान से उसकी बात सुनना। बूढ़ी महिला के आते ही डॉक्टर साहब ने उसे बैठने को कहा। हाथ का झाड़ू बाजू में रखा और उस धनवान महिला के सामने बैठ गई। तभी चिकित्सक ने कहा कि तुम्हारी खुशियों को तुमने कैसे ढूंढ निकाला, ये इन्हें बताओ। बूढ़ी महिला बताने लगी, मेरे पति की पीलिया से मृत्यु हो गई और इस दुख से बाहर भी नहीं निकली थी कि मेरा सहारा, मेरा बेटा। ठीक 2 महीने बाद उसकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं खा पाती थी, सो नहीं पाती थी। मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था, सिर्फ जिंदा लाश थी। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने के तरीके सोचने लगी थी। तभी एक दिन मैं जब अपने घर आ रही थी तो एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा मेरे पीछे लग गया। उस दिन घर आने में मुझे थोड़ी देर हुई थी और बाहर बहुत ठंड थी। वो छोटा सा बच्चा ठंड से हल्का सा काँप रहा था, इसलिए मैंने उस बच्चे को घर के अंदर आने दिया। उसके लिए थोड़े से दूध का इंतज़ाम किया और वह सारा दूध सफाचट कर गया। फिर वह मेरे पैरों से लिपट कर बैठ गया और पैर चाटने लगा। उस दिन महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस कुत्ते के बच्चे की मदद करने से मुझे खुशी मिल सकती है तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी, जो कुछ दिनों से बीमार था, उसके लिए कुछ फल और खिचड़ी बनाकर ले गई। इस तरह हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा काम करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियाँ ढूंढी हैं दूसरों को खुशी देकर। यह सुनकर वह धनवान महिला रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वो चीज़ खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। तो हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो जब भी हमें किसी की खुशी का कारण बनने का मौका मिले तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।